Hello students, today we are going to discuss about unit and measurement of class 11th. Okay, so today we will discuss about the physical quantities. Okay, so what is a physical quantity? All the quantities which can be measured directly or indirectly, in terms of which laws of physics are described and whose measurement is necessary, are called फिजिकल क्वांटिटीज. सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? नॉर्मली जिस क्वांटिटी को हमें नापना चाहिए, एक्चुअली मेजरमेंट हम जिसका ले सकते हैं और वो फिजिक्स का जितना भी लॉ है उसे ठीक से होल्ड कर पाए, तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी. ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके दो टाइप्स होते हैं, देखते हैं. Physical quantity is of two types. Okay, first is fundamental physical quantity. ठीक है, फर्स्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? The quantity which doesn't depend upon any other quantity or any other physical quantity is called fundamental physical quantity. मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, वैसे ही और है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. So what is derived physical quantity? The quantity or the physical quantity which depends upon other physical quantity is called derived physical quantity. Meaning derived physical quantity क्या है? जो physical quantity depend करेगा किसी दूसरे physical quantity के ऊपर उसे हम बोलेंगे derived physical quantity. Okay? So इसका definition पहले लिख देते हैं. पहला है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जो क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. सो हम लिख सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which doesn't depend upon any other physical quantity is called fundamental physical quantity. Okay, the physical quantity which doesn't depend upon any other physical quantity is called fundamental physical quantity. Okay, so fundamental physical quantity also divided into 7 types. मतलब नॉर्मली 7 टाइप्स के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं. तो वो क्या क्या है? फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ओके, इलेक्ट्रिक करंट. Okay, next amount of substance, और लास्ट है luminous intensity.
ओके तो ये 7 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी देखो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ओके देखो पहले को हम एग्जांपल में लेंगे मास। ये किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, इसीलिए ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि अगर मैं मास का यूनिट बोलूं तो वो है केजी, ग्राम एक्सेट्रा। ठीक है, हम किसी दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, नॉर्मली मान लो कि हम आलू खरीदने गए, दुकान वाले को क्या बोलते हैं, 1 किलो का आलू दे दो या फिर 2 किलो का आलू दे दो। तो ये जो किलोग्राम जो यूनिट है ये किसी दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड किया क्या, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इसीलिए हम मास को बोलेंगे एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसका जो यूनिट है, जो किलोग्राम इसका यूनिट है, ये किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और अगर हम लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी सबकी बात करें तो ये सारे क्वांटिटीज किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जो क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता हो उसे हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which depends upon any other physical quantity is called derived physical quantity। मीन्स जो क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन, जो डिपेंड करेगा किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, उसे हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत टाइप के होते हैं, क्योंकि ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं इसको यूज करके हम बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, एरिया। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या है सब जानते हैं, मीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया का यूनिट अगर मीटर स्क्वायर है दैट मीन्स इसमें क्या है, मीटर इंटू मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर दूसरे मीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं सिर्फ मीटर लिख दूं तो ये तो एरिया का यूनिट ही नहीं होगा। ठीक है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो एक लेंथ दूसरे लेंथ के ऊपर यहां पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मान लो जो मीटर है, जो लेंथ है, वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिर से दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स ये हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, वैसे ही अगर हम देखें वॉल्यूम, इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है, मीन्स यहां पे 3 मीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है, और ये क्या है, सेकेंड टाइम का यूनिट है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर यहां पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं लाइक एक्सेलरेशन। ओके, उसके बाद आएगा तुम्हारा फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं। ओके, नॉर्मली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप्स के होते हैं, लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि वही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके हम बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट सिस्टम। ओके, सो व्हाट इज यूनिट? अ फिजिकल क्वांटिटी is measured by comparing with certain standard amount of the same physical quantity is called unit।
तो यूनिट क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी को उसी के साथ ही कंपेयर करके जो यूनिट दिया जाता है उसे हम यूनिट बोलते हैं। ओके, एक फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है, उसके बाद उसका यूनिट आता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। और एक डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट is called unit। ओके, मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड्स हम यूज करते हैं उसे हम बोलेंगे यूनिट, क्योंकि हर किसी क्वांटिटी का, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होता है। ठीक है, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो। ठीक है, तो मान लो मैं अगर लेंथ की बात करता हूं तो एक ही यूनिट है उसका मीटर। ओके, दूसरे हायर यूनिट्स आएंगे किलोमीटर, या फिर लोअर यूनिट्स आएंगे मिलीमीटर। ठीक है, ऐसा आएगा, लेकिन एक ही यूनिट है जो कि मीटर सिस्टम का ही पार्ट है। वैसे अगर मास की बात करूं तो नॉर्मली किलोग्राम, लोअर यूनिट्स में जाएं तो आएगा तुम्हारा ग्राम। ओके, हायर यूनिट्स में जाएंगे तो टन वगैरह आएगा सब। ठीक है, क्विंटल, टन, ये सब आएगा। तो ऐसे ही हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट सिस्टम होता है। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट होता है। इसीलिए यहां पे बोला गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो हम यूज करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं, जो यूनिट्स यूज करते हैं, या फिर जो स्टैंडर्ड्स हम यूज करते हैं, उसे हम बोलेंगे यूनिट। सो यूनिट भी दो टाइप के होते हैं नॉर्मली। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट, दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम जो यूनिट सिस्टम यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं फंडामेंटल यूनिट की बात करूं, the units used for measuring fundamental physical quantity are called फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जो जो यूनिट हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं? 7 टाइप के हैं, तो सारे के फंडामेंटल यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे हम लेंगे फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे कॉलम पे हम लेंगे यूनिट। ठीक है, तो पहला फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है? मास, और मास का यूनिट है केजी और किलोग्राम। ठीक है, यहां पे मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकेंड आएगा लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, फिर तीसरा आएगा टाइम, जिसका है सेकंड, और इसके लिए हम लिखेंगे s। ठीक है, फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन,
ओके, और इसको हम डिनोट करेंगे K से, ठीक है। फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। सो नेक्स्ट हमारा फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, इसे हम डिनोट करेंगे MOL लिखकर, ठीक है। और लास्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, और इसे हम डिनोट करेंगे CD से, ओके। सो 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। और ये 7 फिजिकल क्वांटिटी के 7 टाइप के जो यूनिट आए, इसे हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, ओके। वैसे ही फंडामेंटल सिस्टम में और एक टाइप का यूनिट सिस्टम है जो कि हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में और 2 टाइप के यूनिट आएंगे। वैसे ही नॉर्मली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो 7 टाइप के होते हैं, और 2 टाइप के सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी होते हैं। एक है नॉर्मली एंगल, जिसका यूनिट है रेडियन, जिसको हम लिखते हैं RD, ठीक है। और एक आएगा सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है स्टर रेडियन, और इसे हम लिखते हैं STRAD, ओके। ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है, ठीक है। तो एंगल को हम उसका यूनिट लेंगे रेडियन और इसे डिनोट करेंगे RD। सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होगा स्टर रेडियन और उसका डिनोशन होगा STRAD, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, जो यूनिट्स यूज होते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द यूनिट्स यूज्ड फॉर derived physical quantities are called derived units, ठीक है। जो यूनिट्स हम यूज करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसे हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। और मैंने बोल दिया है कि बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो हम 3 से 4 क्वांटिटी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट, ठीक है। पहला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लेंगे एरिया। एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, ओके। इसे हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आएगा वॉल्यूम,
वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, ठीक है। फिर आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ है, तो लेंथ के लिए हम यूनिट देते हैं मीटर, अपॉन टाइम, और टाइम का फंडामेंटल यूनिट हमने डिस्कस किया है सेकंड है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। फिर आएगा स्पीड। स्पीड भी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस भी एक टाइप का लेंथ ही है, तो ये भी मीटर पर सेकेंड, या फिर हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, ओके। फिर आएगा तुम्हारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय, फिर से अगर सेकेंड करेंगे तो वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ऐसे ही बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे कि फोर्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं और जिसके डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स भी हैं, ठीक है। ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका पूरा एक चार्ट दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके देख लेना। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के कितने सिस्टम्स होते हैं, मोस्टली 4 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओके। पहला क्या है, सीजीएस, ठीक है। तो ये सीजीएस यूनिट में होता क्या है, नॉर्मली लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो देखो, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ठीक है। मास is measured in gram, okay, and time is measured in second, okay। ये है पहला सिस्टम सीजीएस, जो कि बहुत पुराना सिस्टम है। सो दूसरा सिस्टम है एफपीएस, जिसमें लेंथ को हम मेजर करेंगे फुट में, ये सब जानते हैं, फुट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ। फिर मास इज मेजर्ड इन पाउंड, ठीक है। मास को हम मेजर करते हैं पाउंड में। अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। अगर आप में से कोई जिम में गया है तो देखे होंगे जो डंबल्स होते हैं वो पाउंड सिस्टम में ही होते हैं, किलोग्राम में नहीं होते हैं, ओके। नेक्स्ट, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, ठीक है। टाइम का यूनिट सेम ही है, ओके। एंड द थर्ड वन इज MKS। तो यहां पे लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर से, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ओके। मास is measured in kilogram and time is measured in second। ठीक है। नॉर्मली ये 3 टाइप के यूनिट
यूज होते थे, ठीक है, CGS, FPS एंड MKS। लेकिन अभी के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट सेट किया गया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के यूनिट हम यूज करेंगे, तो अगर कोई नया इंसान जो कुछ भी नहीं जानता ये यूनिट के बारे में, अगर वो चला गया तो वो इस सिस्टम में कैसे मेजर कर पाएगा, बहुत मुश्किल पैदा होगी। इसलिए एक सिस्टम आया, SI सिस्टम। सो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसे हम बोलते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इस SI सिस्टम में नॉर्मली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट दिए गए, ठीक है। तो इससे हम जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सारे यूनिट्स दिए गए, तो इसे इंटरनेशनली अप्रूव किया गया, ठीक है, ताकि कोई भी वो प्रॉब्लम फेस ना करे, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पहले लिख देते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, and sixth is amount of substance, and seventh one is luminous intensity। ठीक है, ये 7 टाइप के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया गया, ठीक है, इंटरनेशनली। क्योंकि मान लो कहीं पे मीटर यूज होता था लेंथ के लिए, कहीं पे सेंटीमीटर, कहीं पे मिलीमीटर, कहीं पे किलोमीटर, ठीक है, और मास के लिए भी अलग अलग यूनिट यूज होते थे। इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया, जो कि सारे के सारे यूनिट सिस्टम को एक ही टाइप का बना दिया है। ओके, तो मास के लिए हम डिनोट करेंगे, मास इज मेजर्ड इन SI सिस्टम इन kgs, ठीक है, किलोग्राम में ही हम इसका यूनिट मेजर करेंगे। फिर आएगा लेंथ, जिसके लिए हम यूज करेंगे मीटर, ओके, टाइम सेकेंड, ओके, टेम्परेचर केल्विन, एंड इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ओके, तो ये 7 टाइप के हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके फंडामेंटल यूनिट जो हैं इंटरनेशनल सिस्टम में ये दिए गए। ये पूरे इंटरनेशनली अभी यूज होता है। अगर हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की अगर बात करें तो सेम ही रहेगा जो पढ़ाया है मैंने, लाइक एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन एंड सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन स्टर रेडियन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है। सो पहले आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। अर्थ से सन तक का सबसे मीन डिस्टेंस को हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम डिनोट करेंगे 1 AU, विच इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ओके, so 1 astronomical unit will be 1.496 into 10⁸ किलोमीटर। अगेन हम अगर लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा, 1000 मीटर होगा। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये कितना आएगा, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 10⁸ था और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1000 ऐड कर दिए तो 10⁻11 हो गया। फिर देखेंगे लाइट ईयर। इट इज द मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। जब भी लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करता है, 1 साल में उसे जितना वक्त लगता है उसे हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर, एंड 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर है पैरालैक्टिक सेकेंड। इट इज द डिस्टेंस एट विच
लेंथ ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड आर्क। जहां पे ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 सेकेंड आर्क का एंगल फॉर्मेशन करेगा उसे हम बोलेंगे पैरेलैक्टिक सेकेंड, और इसे हम डिनोट करेंगे 1 पर सेक। 1 पर सेक इक्वल टू कितना होगा 3.084 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेंथ, मतलब बहुत छोटे छोटे टाइप के लेंथ। ओके, जो हमने अभी डिस्कस किया जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ में वो बहुत बड़े बड़े टाइप के लेंथ थे, ठीक है, जो कि किलोमीटर में एक्सप्रेस हुए, मेट्रिक सिस्टम में हमने उसे लिखा, ठीक है। तो अभी छोटे छोटे यूनिट्स देखते हैं लेंथ के। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, मतलब ये 10 टू द पावर -6, दैट मीन्स 1/10 टू द पावर 6 मीटर होगा। 1 मिली माइक्रोन, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 है, 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके, फिर आएगा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज 10 टू द पावर -3 मीटर। ओके, नेक्स्ट 1 एंगस्ट्रम, उसे हम डिनोट करेंगे a टू द पावर 0 से। ओके, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। सेकेंड, the last one is 1 Fermi, 1 Fermi equal to 10 to the power -15 मीटर होगा। ओके, और ये सबसे छोटा यूनिट है 1 Fermi, 10 to the power -15 मीटर। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, फर्स्ट हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिर यूनिट, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट, और लास्ट में हम प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस किए। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सारा जो नोट्स है और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो चार्ट दिया जाएगा वो LRNR के वेबसाइट पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।